हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है इनपुट एंड प्रिंट कमांड। पाइथन में इसका बराबर यूज़ होता है, इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा विशेष चर्चा करें। आइए देखते हैं इनपुट एंड प्रिंट कमांड्स क्या है। सबसे पहले इनपुट फंक्शंस के बारे में समझ जाओ। इनपुट फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ द पाइथन, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट फंक्शन रीड द वैल्यूज़, आपका वैल्यू किस प्रकार का है वो चीज़ वो देखता है। तो जनरल फॉर्मेट और सिंटैक्स ऑफ द इनपुट इज दिस वन। मान लो कि आपने लिखा इनपुट इंटर द वैल्यू। अब इनपुट के पहले आपने अगर इंट लिख दिया तो इसका मतलब है द फंक्शन रीड्स द वैल्यू एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंटीजर टाइप ऑफ डेटा वैल्यू। माइंड इट, इनपुट के बाद आपने कुछ वैल्यू लिखना है, अगर इनपुट के पहले लगा दिया इसका मतलब आपका पाइथन उस वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देगा इनपुट में। अगर इंट के जगह पर आपने फ्लोट लिख दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोटिंग वैल्यू, दैट इज़ डेसिमल या रियल नंबर्स वैल्यू जो भी देते हो। तो ध्यान से देखिए, इनपुट का मतलब पाइथन ऑफर्स टू टाइप्स ऑफ दिस टू इनपुट एंड कन्वर्ट द रिजल्ट। एज आपने लिखा, अगर इंट दिया है तो जस्ट वो 33 ईयर्स के बाद 34 ईयर्स लेगा, 33.5 नहीं लेगा। इसलिए ये एक तरह का इनपुट फंक्शंस है। अगर आपने फ्लोट लिखा तो इसका मतलब वो डेसिमल्स को भी कंसीडर करता है। नेक्स्ट कम टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन। प्रिंट का मतलब देखिए, इसके पहले आपने इंट का मतलब देखा था, इनपुट का मतलब वो रीड कर रहा था और प्रिंट से हमें डिस्प्ले होता है। जनरल फॉर्मेट उसका इस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। सो द प्रिंट फंक्शन कैन प्रिंट एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर पाइथन की एक विशेषता है कि सिर्फ एक वेरिएबल, दो वेरिएबल ही नहीं, अनगिनत बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ वो लिखेगा, सेपरेटेड बाय कॉमा रखेगा। ये हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो काम करता है। जस्ट मान लो आपने लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, तो इन्वर्टेड का मतलब हमने बतलाया था कि इसे वो स्ट्रिंग मानेगा। भले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपने कोई नंबर्स लिखा 55, 66, तो उसको भी वो स्ट्रिंग की तरह यूज़ करेगा। मान लो आपने लिखा a = 5। अब यहाँ पर दो तरह का ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर जा रहा है। आपने लिखा इन्वर्टेड कॉमा में a = इसका मतलब ये इंटीजर स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह यूज़ होगा और ये आपने जो लिखा है वैल्यू सो। अगर आपने लिख दिया b = a, इसका मतलब तीन तरह का ऑब्जेक्ट्स यहाँ से जा रहा है। अगर आपने प्रिंट कमांड दिया, माइंड इट, हम लोग प्रिंट कमांड कैसे देते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने लिखा a = इसको आपने कोटेशन मार्क्स में रखा, मतलब इट इज़ ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, और इसका क्या वैल्यू देगा? a का वैल्यू जो आपने यहाँ पर लिखा 5, फिर अगेन वो स्ट्रिंग की तरह यूज़ करेगा, उसके बराबर लिखेगा = 5। ध्यान से देखो, आउटपुट जैसे ही आपने प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहला लाइन आपका स्ट्रिंग की तरह क्या है? पाइथन इज अ फन, तो यहाँ लिखा गया। नेक्स्ट आपने लिखा प्रिंट a = 5, यहाँ पर आपने लिखा था a = a, मतलब a = 5। थर्ड आपने लिखा a = b। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग प्रिंट कमांड कैसे प्लेस करते हैं। अनदर एग्जाम्पल लिखो, आपने लिख दिया ध्यान से देखिए, पिछले वीडियोस में आपने एक इंटीजर वैल्यू लिया था, यहाँ पर एक रियल वैल्यूज़ है। अगर आप इस तरह से प्रिंट कमांड देते हो तो यह इंटीजर नहीं, जस्ट एक डेसिमल वैल्यू, एक रियल वैल्यू है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से कमांड दे रहे हैं, उसी तरह से या तो इंटीजर वैल्यू आएगा या प्रिंट वैल्यू आएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को वो असाइन करता है। मान लो आपने लिखा p, q, r = 5, 10, 15। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब आप कंप्यूटर को बताना चाहते हो कि p = 5 है, q = 10 है, r = 15 है। अब अगर आपने इस तरह से प्रिंट कमांड दिया, प्रिंट q, r, तो सिर्फ वो q के वैल्यूज़ को मतलब 10 लिखेगा, r के वैल्यूज़ को मतलब प्रिंट। तो इस
इस तरह से अगर आपने प्रिंट कमांड दिया तो इस तरह का वैल्यू है। अगर आपने फिर दे दिया p कॉमा क्यू इक्वल्स टू क्यू कॉमा पी, जस्ट माइंड इट, मतलब आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, p का वह वैल्यू लिखो जो q का है, q का वह वैल्यू लिखो जो p का है। तो मतलब यहाँ पर अगर आपने प्रिंट pq लिखा तो जस्ट वो p का वैल्यू ये नहीं देगा, p का वो वैल्यू देगा जो q का है, q का है मतलब 10, माइंड इट, q का वो वैल्यू देगा जो p का है, p का मतलब 5। इस तरह से प्रिंट कमांड आपका देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, आपको ये इस तरह का लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर आपने लिखा a कॉमा b कॉमा c बराबर 5 10 7, मतलब a बराबर 5 b बराबर 10 c बराबर, और आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया b का मतलब क्या है a प्लस 1, c का मतलब क्या है b प्लस 2, a का मतलब क्या है c माइनस 1। अब अगर आप प्रिंट कमांड दोगे तो ध्यान से देखो, अगर आपने लिखा प्रिंट a कॉमा b कॉमा c, तो a का क्या मतलब देगा, ध्यान से देखिए, a का मतलब आपने दिया है c माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1 दैट इज 6। b का मतलब आपने यहाँ पर लिखा a प्लस 1, a का मतलब है 5, इसलिए 5 प्लस 1। c का मतलब क्या आ जाएगा, c को आपने डिफाइन किया b प्लस 2, b का मतलब है 10, 10 प्लस 12, 2 मतलब 12। तो स्टूडेंट इसे आप बारीकी से देखें, समझें, ये आपको ज़रूरत आएगा। मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस का एक और एग्जांपल्स देखिए। अगर आपने लिखा x इक्वल्स टू 10, फिर लिखा y कोमा वाई इक्वल्स टू, पहला y को आपने डिफाइन किया x प्लस 2, नेक्स्ट y को आप डिफाइन कर रहे हो x प्लस 5। अब जब आप प्रिंट कमांड दोगे y कोमा y, तो पहले x प्लस 2 मैंने 10 प्लस 2 12 लिखा, फिर नेक्स्ट y के लिए x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5। सो इट विल असाइन लाइक दिस। लेकिन अगर आपने प्रिंट y दिया तो दोनों वैल्यू नहीं देगा, जो इसका जो लास्ट में है उसी वैल्यूज़ को वो कंसिडर करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, एक ही लाइन में आपने y कॉमा y बराबर 3 अलग